हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जेनिट यूनिक टिप्स। आज हम बनाने वाले हैं मछली की ग्रेवी, जो बहुत ही लजीज और प्रोटीन से भरपूर होती है। मछली में बहुत ज़्यादा मकदार में प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद होते हैं। आप भी अपने खानों में मछली का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। मछली चाहे किसी भी किस्म की हो और जिस तरीके से भी बनाई गई हो, खाने में लजीज और सेहत के लिए अच्छी होती है। तो चलिए दोस्तों, हम भी अपनी मछली की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। वैसे तो हम मार्केट से जब मछली लाते हैं तो वो साफ़ की हुई हमें मिलती है, लेकिन बावजूद इसके अपनी तसल्ली के लिए मैंने इसे छुरी से हल्का हल्का क्रश कर लिया है, ताकि जो छिलके लगे हुए ऊपर चिपके रह जाते हैं वो अच्छे तरीके से उतर जाएंगे। उसके बाद मैंने इसे पानी से धो लिया है। अब मैं इसमें 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी मिक्स करके अप्लाई कर दूंगी। अच्छे तरीके से मैंने इसको लगाना है हर एक पीसेस पे, ताकि ये लग जाए। अपने हाथों के साथ इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी। और नमक मैंने इस पर इसलिए लगाया है क्योंकि मछली में जो इजाफी पानी होता है वो निकल जाता है, और इसकी स्मेल जो होती है मछली से पकने के बाद भी जो आती है वो ख़त्म हो जाती है। और हल्दी भी मछली पे जो हल्की सी दिखने वाली चिकनाहट नज़र आ रही होती है, और हल्दी भी इसलिए लगाई है ताकि वो ख़त्म हो जाए। और ये एक बहुत ही अच्छा लुक देने वाली है। मैंने इसे अच्छे तरीके से लगा के 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब मैं इसे वॉश कर लूँगी। अच्छे तरीके से हर पीसेस को हमने अच्छे तरीके से वॉश करना है, ताकि लगाया हुआ नमक और हल्दी जो है सारी निकल जाए, क्योंकि जितनी चाहिए थी हमें उतनी एब्जॉर्ब हो चुकी है। तो मैं इसे 2 से 3 पानी से अच्छे तरीके से वॉश कर लूँगी। ये देखें, बिल्कुल फ्रेश इसका लुक है। जो चिकनाहट सी दिखने वाली थी हल्दी से वो सब ख़त्म हो गई है, और ये बहुत प्यारी लग रही है। अब मैंने इसे, आपके पास जो भी छलनी हो या बास्केट कुछ इस तरह की चीज़ हो जिसमें इसका पानी निकल जाए, आप उसमें रख लें। बास्केट में मैंने इसे रख के आधा घंटा इसे छोड़ देना है। और ये तकरीबन मेरे पास है 1 kg फ़िश। 1 kg फ़िश, 2 मीडियम प्याज और 3 से 4 अदर टमाटर ले लें आप। 5 से 6 जवे लहसुन के, 3 से 4 ये छोटे छोटे टुकड़े मैंने अदरक के काट लिए हैं, क्योंकि इन्हें मैं पीस लूँगी। और 4 से 5 हरी मिर्चें हैं मेरे पास। बिल्कुल सिंपल रेसिपी बनानी है आपको, बिल्कुल सिंपल शोरवा आप बना लें। तो सबसे पहले हमने फ़िश को फ्राई कर लेना है। आधा घंटा छोड़ दिया था मैंने उसे। अब उसका पानी जो था खुश्क हो गया। अब मैं इसे फ्राई कर लूँगी। तेल को पहले बिल्कुल तेज़ आंच पे गरम कर लेंगे, उसके बाद आप अपनी फ्लेम को मीडियम कर दें। पीसेस ऐड कर लेने के बाद आप इसे फ्राई कर लें। इसे हमने डीप फ्राई नहीं करना, क्योंकि हमें ये शोरवे के लिए चाहिए। तो मैं इसे शैलो फ्राई कर रही हूँ, इसलिए मैंने ऑयल इसमें बहुत कम ऐड किया है। तो चलिए फ्राई करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारी फ़िश फ्राई हो चुकी है। अब हमें तैयारी करनी है शोरवे के लिए। छोटे छोटे बारीक पीसेस आप प्याज के काट लें, और उसमें आप आधा कप ऑयल का ऐड कर लें, और प्याज़ों को आप लाइट गोल्डन कर लें। लाइट गोल्डन करने के बाद मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट पीस लिया था, इसे मैंने बीच में ऐड कर दिया है। और इसमें मैंने ब्लैक पेपर भी डाला था, हाफ टेबल स्पून। 1 से 2 मिनट सोते करने के बाद मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं। टमाटर अगर आप चाहें तो ग्राइंड भी कर सकते हैं। तो मैंने इसे काट लिया है। अगर आप इस तरह से काटें तो आप इसे अच्छे तरीके से सॉफ्ट कर लें, ताकि आपकी एक शोरवा जो है स्मूदी सा ग्रेवी टाइप का बने। तो टमाटर पकते साथ ही हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे। कोरिएंडर पाउडर हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टेबल स्पून ज़ीरा, हाफ टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर,
हाफ़ टेबल स्पून सॉल्ट ले लें, या अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हमने मछली में नमक लगाया था तो इसलिए हमें थोड़ा कम ही डालना है। तो बाद में टेस्ट कर लेंगे, अगर कम हुआ तो हम फिर और ऐड कर सकते हैं। तो मसाले को मैं अच्छे तरीके से भून लूँगी ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं, और जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए हम इसे भूनते रहेंगे। मसाला अच्छे तरीके से आप भूनें, क्योंकि जब आपका मसाला अच्छे तरीके से भुनता है तो ही आपकी सब्ज़ी में से जो है टेस्ट अच्छा आता है। भून लेने के बाद मैंने इसमें 2 ग्लास पानी के ऐड कर दिए हैं। आपको जितनी आपका मतलब आपको शोरबा बढ़ाना हो या कम करना हो आप कर सकते हैं, उतना पानी आप ऐड करें जितना आपको चाहिए हो। पानी डालने के बाद इसे मैंने ढक दिया था, तो ये अब पानी बॉयल हो चुका है। अब इसमें मैं अपने फ़िश के पीसेस ऐड कर लूँगी। फ़िश ऐड करने के बाद मैं इसे थोड़ी देर के लिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। ये देखें, पकते हुए से 5 मिनट हो चुके हैं। अब मुझे हिलाना है, तो मैं इस तरह से इसे हिलाऊंगी, चमचा इसमें नहीं चलाना। आपकी कड़ी जो है बीच में ये मिक्स हो जाएगी। ये देखें, पूरा आपका ये जो सालन है ये पूरा मिक्स हो रहा है। चम्मच चलाने से आपके पीसेस टूट सकते हैं। बिल्कुल ये मेरी ग्रेवी जो है तैयार है। अब मैंने इससे धनिया डाल के डिश आउट करना है बस। ये देखें, ग्रेवी तैयार हो चुकी, डिश आउट कर लिया। मैं इसे डेकोरेशन के लिए थोड़ा सा इसके ऊपर और धनिया डाल लेती हूँ। तो कैसी लगी आपको ये हमारी वीडियो, हमें आप कमेंट्स करके बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अब तक के लिए इतना ही। बहुत जल्द हाजिर होंगे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।